नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। जी हां, उन्होंने कहा कि 2021 में यमुना नदी पर छठ मनाने गए लोगों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी सार्वजनिक अवज्ञा के तहत दर्ज एफआईआर को उनकी सरकार वापस लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकारों द्वारा दाखिल की गई सभी शिकायतों और मामलों को रद्द किया जाएगा। यह बयान छठ पूजा की तैयारियों के बीच आया है, जो 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। एफआईआर वापसी 2021 में छठ पूजा के दौरान यमुना तट पर एकत्र हुए भक्तों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द की जाएंगी। सीएम ने कहा, जो भी एफआईआर या केस पूर्व सरकारों ने दाखिल किए थे, हम अपनी सरकार में सभी शिकायतें वापस लेंगे, उन मामलों को खारिज करेंगे। दिल्ली सरकार यमुना के किनारे पल्ला से कालिंदी कुंज तक 17 मॉडल छठ घाट विकसित करेगी। इनमें टेंट, शौचालय, पेयजल, मेडिकल सुविधाएं, फूलों की वर्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। सभी घाटों पर सांसदों, विधायकों और पार्षदों के सहयोग से विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा और भक्त पूरे मन से पूजा कर सकेंगे। जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नदी का डिसॉल्ट ऑक्सीजन स्तर 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह कदम पूर्वांचल समुदाय के लिए राहत वाला है, जो दिल्ली की बड़ी आबादी का हिस्सा है। भाजपा सरकार ने चुनावी वादों के तहत यमुना रेजुविनेशन पर जोर दिया है। पहले छठ पूजा पर प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे दीपावली की तरह भव्य बनाने का लक्ष्य है। यह घोषणा 22 अक्टूबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए।